डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स है और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने इस्तेमाल करा वो छोटा भाई था, हम आपको बड़ा भाई ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान कुछ भी करे, टिकटॉक पे पाकिस्तान कुछ भी झूठ बोले, बात यह है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान का हलवा बना दिया था दोस्तों, ये फैक्ट है। अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस रशिया का नेक्सस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ जरूर साजिश करेंगी। लेकिन पुतिन का आना इंडियंस जो यूरोपियंस हैं वो तो इसको बहुत बुरा मना रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, 2 दिन की यात्रा है उनकी, और बात है व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। दोस्तों, आज का कैप्सूल फिर स्मार्ट बोर्ड पर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। आपको पता है क्यों? क्योंकि कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, 2 दिन की यात्रा है उनकी, और बात है Su-57E की, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो रही है S-400 और S-500 की। यह बात हो रही है कि रशिया पिच करेगा, S-500 भी कह रहा है ठीक है। आपने S-400 इस्तेमाल करके देख लिया ना ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने इस्तेमाल करा वो छोटा भाई था, हम आपको बड़ा भाई ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स S-400, S-500 में फर्क क्या है? What is the difference between both these platforms and why is S-500 far more effective? दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अमेरिका की भी पॉलिटिक्स है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का कैप्सूल प्योर हथियार के ऊपर। What makes Russia's S-500 different from its predecessor S-400? इसमें फर्क क्या है दोनों प्लेटफॉर्म्स में? Easily one of the biggest weaponry success stories of Operation Sindoor is the Russian-built S-400 air defense missile system, 5 regiments of which were ordered from Moscow in 2018 as part of the $5.43 billion deal. आपको पता है 2018 में हमने $5.43 अरब की हमने S-400 की सिस्टम्स, ये जो है मिसाइल, बैटरीज एक्सेट्रा, ये हमने ऑर्डर करी थी। During India's offensive operations in May this year, the S-400 detected, tracked and shot down multiple Pakistani aircraft hundreds of kilometers inside Pakistani airspace and ensured complete air power dominance over the country. It was so effective and proved such a powerful deterrent that India is now seeking 5 more S-400 regiments. अब ये देखिए, भारत कह रहा है कि मैं 5 और दे दूं। आप जो S-400 है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर देखे, पाकिस्तान कुछ भी करे, टिकटॉक पे पाकिस्तान कुछ भी झूठ बोले, बात यह है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान का हलवा बना दिया था दोस्तों, ये फैक्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग, देखिए, पढ़ाई के लेवल, एजुकेशन लेवल में बहुत फर्क है भारत और पाकिस्तान का, आप जानते हैं। हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके पास अलकायदा इंस्टीट्यूट ऑफ जिहाद है, पता नहीं क्या क्या है पाकिस्तान में। तो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज बोलते नहीं है। हम लोग बता रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, हम लोग सैटेलाइट इमेजेस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। यहां पे ये बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक पे चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तो आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? आप छोटी सी बात ये देखिए, एन इंडियन S-400 रेजिमेंट कंसिस्ट ऑफ 16 लॉन्चर व्हीकल्स डिवाइडेड इनटू 2 बैटरीज विद ईच बैटरी एक्टिवेटेड बाय अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड सर्वेलेंस एंड एंगेजमेंट रडार व्हीकल। ये टोटल चीज है। इसने नूर खान एयरबेस, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का हवाई जहाज टेक ऑफ करा और पाकिस्तान के अंदर ही ठोक दिया उसको। ये हुआ है, पाकिस्तान के अंदर टेक ऑफ करा, 100, 200, 300 किलोमीटर दूर ठाक से उड़ा दिया हवा में, और ब्रह्मोस में जो कहर ढाया वो अलग से। तो इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी डरते हैं, इसलिए जब ये, इसको सुदर्शन चक्र कहता है भारत, जब सुदर्शन चक्र का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं निकला तो पाकिस्तान ने मीम बना दिया कि हमने तो आदमपुर एयरबेस पे S-400 उड़ा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। 4 दिन के बाद मोदी जी पहुंच गए, पीछे देख रहे हैं S-400 लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं? But as Russian President Vladimir Putin heads to India, the military's main course is something else entirely. While the S-400 is clearly being expanded, the main dish on the table is the S-400's far superior successor, the S-500 Prometheus. This is not merely an improved upgrade, but a vastly different weapon system with far superior and expanded capabilities. अब भारत ये कह रहा है कि S-400 जो सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो तो हमें और चाहिए।
लेकिन भाई S-500 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रशिया बोलता ख्याल हमारे बहुत अच्छे हैं, बताओ हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। Crucially, unlike the S-400 deal, the S-500 is being pitched as a co-production agreement that will see an Indian partner team up with Russia's Almaz Ante to manufacture parts of the missile locally. तो S-400 क्या है दोस्तों? हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से। S-400 की बात कर रहा हूं, जो पुराना सिस्टम है जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करा था, वो हम रशिया से पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन S-500 जो उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, रशिया कह रहा है काम करते हैं, इसको भारत में बनाते हैं। तो कुछ उसके पार्ट्स हम रशिया से भेजेंगे, कुछ भारत में बनेंगे, मिला जुला एक काम करते हैं और भारत में इसको प्रोड्यूस करते हैं, भारत में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये रशिया का ऑफर आ चुका है। अब देखिए कल और परसों यह मामला क्लियर हो जाएगा कि भारत किस तरीके से रूस से एंगेज कर रहा है। किस मामले में दोस्तों? हथियारों के मामले में। क्योंकि खबर यह भी आई है कि जब तेल का मामला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने तेल के मामले में, रशियन ऑयल के मामले में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो भारत ने ठेंगा दिखा दिया। किसी और दिन मैं प्रोग्राम करूंगा कि किस तरीके से भारत ने अब और तेल खरीदना शुरू कर दिया रशिया से। जो हम कह रहे थे ना कि नीचे जा रहा है, नहीं, अब वो दोबारा ऊपर स्पाइक कर रहा है। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, डिस्पाइट इट्स फॉर्मिडेबल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, द S-400 हैंडल्स टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल थ्रेट्स। अब जो S-400 है, इसमें दोस्तों सबसे नीचे होता है टैक्टिकल, इसके ऊपर ऑपरेशनल और ये स्ट्रेटेजिक। ठीक है जी। तो S-400 है वो देखता है ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल, और S-500 है वो तीनों को देखता है। इन दोनों सिस्टम में सबसे बड़ा फर्क है। अब ये देखिए, S-500 is built to handle strategic threats and hopefully future hypersonic warfare. The S-400 protects airspace over regions and sectors, while the S-500 protects cities, strategic infrastructure and command nodes across the nation. पूरे शहर के शहर को वो कवर कर लेता है। आपने S-500 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपर्टी 24 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, और इस बार तो पूरी पाकिस्तान में ही हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बार फिर रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन के इंडिया में आते देख पाकिस्तान वालों की जल रही है कि अब ये क्या करने वाले हैं, कितने बड़े बड़े समझौते करने वाले हैं। आज यानी 4 दिसंबर को उनकी प्रधानमंत्री मोदी से खास डिनर होने वाला है, जो कि हो चुका होगा, और कल हमें बहुत बड़े बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन Su-57 का एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं मोदी से, और वह अपनी रणनीतिक सुरक्षा, बहुत सारे एग्रीमेंट भी होने वाले हैं। पाकिस्तान वालों को ये देख के डर लग रहा है कि इस बार तो रूस ने उसकी इंडिया की पूरी मदद की है, इस बार हमारा क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और नई वीडियो में।